फर्स्ट ईयर के यूनिट नंबर 12 के अंदर हम लोग बात कर रहे थे सॉल्यूशन ऑफ ऑब्लिक ट्रायंगल्स की। और ऑब्लिक ट्रायंगल्स को सॉल्व करने के लिए वी वर ड्राइविंग द रिलेशंस बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। इसी सिलसिला को आगे शुरू करते हुए आज हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं जी लॉ ऑफ साइंस। लॉ ऑफ साइन है क्या? कहते हैं जी किसी भी ट्रायंगल ए बी के अंदर, अब किसी भी ट्रायंगल में आइदर इट इज ऑब्लिक आइदर इट इज राइट ट्रायंगल, हम दोनों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या रिलेशन है जी? साइड ए की उसी के कोरस्पॉन्डिंग एंगल के साइन के साथ, यानी ए की रेशो साइन अल्फा से, बी की रेशो उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल बीटा के साइन के साथ रेशो, और सी की रेशो उसके एंगल गैमा साइन ऑफ गैमा के साथ। ये तीनों रेशोज आपस में क्या होती हैं जी? इक्वल होते हैं। दिस इज व्हाट वी आर अबाउट टू प्रूव इन टुडेज लेक्चर। स्टार्ट कर लेते हैं जी इसका प्रूफ। कैसे करेंगे जी? हमारी बात हो रही है ट्रायंगल एबीसी के अंदर विद यूजुअल नोटेशंस। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं जी अपनी ट्रायंगल को ड्रा करते हैं अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर। कैसे जी? मैं कंसीडर कर लेता हूँ साइड को अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ट्रायंगल एबीसी की एक साइड बीसी को मैंने सपोज कर लिया जी कि वह मेरे कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, सच दैट के पॉइंट बी हम लोगों ने ओरिजिन पे लिया फ्रॉम द लाइन बीसी। ड्रा कर लेते हैं जी इसको भी। तो यहाँ पे मेरे पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है जिसमें मैंने बीसी लाइन को सपोज कर लिया जी अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सच दैट कि ये ओरिजिन के ऊपर पॉइंट बी है एंड द अदर पॉइंट सी इज हेयर। अब ट्रायंगल कंप्लीट करने के लिए आई नीड अनदर पॉइंट ए। वो पॉइंट ए मैं अपने इस प्लेन पे कहीं भी सपोज कर सकता हूँ, इट्स अप टू मी। मैं फर्स्ट कर लेता हूँ जी वो पॉइंट ए मेरा कहीं इस जगह पे लाई कर रहा है। अब ए को बी और सी के साथ ज्वाइन करने पे मेरी ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगी। तो कंप्लीट कर लेते हैं जी अपने ट्रायंगल को। ये हम लोगों ने अपनी ट्रायंगल कंप्लीट कर ली है। अब बात आ जाती है जी इन तीन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने। एक और दूसरी जो खास बात, इस पॉइंट बी पे ये जो हमारे पास एंगल बनेगा, और यूजुअल नोटेशंस के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं तो पॉइंट बी पे बनने वाले एंगल को हम क्या नाम देते हैं जी? बीटा का। दिस एंगल इज इन स्टैंडर्ड पोजीशन, यानी इसकी इनिशियल आर्म पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है और वर्टेक्स ओरिजिन के ऊपर है, तो ये एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में है। इस बात को भी मेंशन कर देते हैं कि जो मेरा एंगल ए बी सी बना है, ए बी सी एंगल यानी सेंटर में बी यानी पॉइंट बी पे बनने वाला एंगल, जो कि स्टैंडर्ड नोटेशंस में किसके इक्वल होता है जी? बीटा के, इज इन स्टैंडर्ड पोजीशन। अब ये एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में आ गया। तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। पहले पॉइंट बी की बात करते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स। पॉइंट बी लाई कर रहा है ओरिजिन के ऊपर, और ओरिजिन पे हमें पता है कि एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होता है और वाई कोऑर्डिनेट भी क्या होता है? 0 होता है। और यूजुअल नेमिंग्स के अंदर ही पॉइंट ए के ऑपोजिट साइड है बीसी, तो इसकी नाम हम क्या रखेंगे जी? ए, यानी बीसी की लेंथ मेरे पास स्मॉल ए के इक्वल है। और सी के कोऑर्डिनेट फिर क्या बनेंगे? सी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे ओरिजिन से इसका डिस्टेंस ए है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट ए, जबकि वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, क्योंकि पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो लिख लेते हैं जी इन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी कि जो हमारे पास आए हैं। पॉइंट बी और सी दोनों के कोऑर्डिनेट बी के 0 0 और सी के आगे ए 0। व्हाट अबाउट पॉइंट ए? मैं इस पॉइंट ए को अपने प्लेन के अंदर सपोज की एक जगह पे, इसके कोऑर्डिनेट मुझे फाइंड करने पड़ेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? फॉर दिस मैं हेल्प लूंगा अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। वो कैसे जी? हम लोगों ने डिफाइन करवाया था कि एक्स कोऑर्डिनेट की आर से रेशियो इक्वल होती है कोस थीटा के, जबकि वाई कोऑर्डिनेट की आर से रेशियो किसके इक्वल होती है? साइन थीटा के। आर यहाँ पे क्या था जी? आर हम लोगों ने कहा था ये इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। थीटा हमारा एंगल था स्टैंडर्ड पोजीशन में।
हेयर इन दिस केस हमारा एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में बीटा लिया गया और टर्मिनल आर्म के ऊपर पॉइंट ए सपोज किया है जिसके कोऑर्डिनेट से एक्स एंड वाई हमने मालूम करने हैं। तो मैं क्या करूंगा जी, आर क्या था, आर वाज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑन टर्मिनल आर्म। यहाँ पे पॉइंट टर्मिनल आर्म के ऊपर हमने लिया ए, एंगल ए बी सी स्टैंडर्ड पोजीशन में है जिसमें ये जो बी ए है हमारी टर्मिनल आर्म है। ऐसा ही है, टर्मिनल आर्म का डिस्टेंस बीइंग ऑपोजिट टू पॉइंट सी क्या होगा, स्मॉल सी। यूजुअल नोटेशंस में हम बात कर रहे हैं, यानी हेयर इन दिस केस मेरा आर रिप्लेस हो जाएगा सी के साथ और एंगल थीटा की जगह हम कौन सा एंगल यूज कर रहे हैं, बीटा को स्टैंडर्ड पोजीशन में लिया हुआ है। यानी फॉर पॉइंट ए हमारे पास क्या होगा, फॉर पॉइंट ए मेरी एक्स की रेशियो सी के साथ इक्वल आ जाएगी कॉस ऑफ बीटा के, और यहां से एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल आ जाएगा सी कोस बीटा के। ठीक हो गया। और दूसरी बात करें वाई कोऑर्डिनेट की, सी से रेशियो बनेगी साइन ऑफ बीटा के इक्वलेंट बाय द डेफिनेशन ऑफ दीज रेशियोज। तो यहां से वाई कोऑर्डिनेट इक्वल आ जाएगा हमारे पास सी साइन बीटा के। सो पॉइंट ए के भी कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए, लिख लेते हैं जी इसको भी। क्या है जी, एक्स कोऑर्डिनेट आया है सी कोस बीटा, जबकि वाई कोऑर्डिनेट आपके पास क्या आया है, वो है जी सी साइन ऑफ बीटा। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स भी हम लोगों ने निकाल लिए। अब मेरे पास जो ए के फाइनल कोऑर्डिनेट्स आए हैं वो एक्स वाई की वैल्यूज हमने निकाल ली हैं एंड दे आर इक्वल टू व्हाट, सी कोस बीटा एक्स कोऑर्डिनेट, जबकि वाई कोऑर्डिनेट क्या है, सी साइन ऑफ बीटा है। यहाँ तक का हमारा प्रोसीजर लॉ ऑफ कोसाइन जैसा ही है। लॉ ऑफ कोसाइन में फर्दर हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट करते थे बिटवीन दीज पॉइंट्स और वो हमारे पास रिलेशन बन गया था लॉ ऑफ कोसाइन के लिए। बट हेयर नाउ व्हाट विल आई डू, अगर मैं अपने इस ट्राइंगल को धकेल दूं टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, यानी इसको शिफ्ट करूं नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ सच दैट ये पॉइंट सी जो है ना ये मेरा आ जाए ओरिजिन के ऊपर, तो मेरे पास यही ट्राइंगल की पोजीशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। यानी इसको मैंने स्लाइडली स्लाइड कर लिया टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। उससे क्या होगा, इसको जरा शिफ्ट करते हैं और देखते हैं। ये हम लोगों ने अपने ट्राइंगल को स्लाइड कर लिया जी टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। कितना स्लाइड किया जी, ये डिस्टेंस आप लोगों के पास BC कितना था, पॉजिटिव है। जब मैंने इसको उठा के C को ओरिजिन पे लेके आया तो अब पॉइंट B कितना आ गया जी, नाउ हेयर C इज एट ओरिजिन जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 हो गए। इसको C प्राइम का नाम दे लेते हैं टू डिफ्रेंशिएट फ्रॉम द प्रीवियस वन। और पॉइंट B कितने यूनिट्स पीछे है जी, पॉइंट B हमारे पास आ गया नेगेटिव A यूनिट, यानी इसका x कोऑर्डिनेट आपके पास माइनस है और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। इसी तरह ये जो हमारे पास पॉइंट A आया है इधर, A प्राइम कह लेते हैं जी फर्क करने के लिए, दिस वाज ABC, इस ट्रायंगल को A प्राइम B प्राइम C प्राइम नाम दे लिया हमने। अब A प्राइम के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या होंगे, अगर आप यहाँ पे गौर करें तो मेरे पास ये पॉइंट A के जो x कोऑर्डिनेट हैं दे विल बी सेम, क्योंकि हाइट मैंने सेम रखी हुई है, सिर्फ x कोऑर्डिनेट के अंदर मेरे पास चेंज है। अब मैं A प्राइम के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करूंगा, ऑब्वियसली उसके लिए मुझे ये जो टर्मिनल आर्म है इसके एंगल को स्टैंडर्ड पोजीशन में करना पड़ेगा। इन यूजुअल नोटेशंस पॉइंट C पे जो एंगल हमारे पास बनता है उस एंगल को हम नाम देते हैं गैमा का, ऐसा ही है। और बीइंग A प्राइम B प्राइम साइड C के ऑपोजिट, तो पॉइंट C प्राइम के ऑपोजिट इसका नाम क्या मैं C प्राइम रखूंगा, नहीं, इट विल बी C, क्योंकि ट्रायंगल को शिफ्ट करने से मेरे पास उसकी लंबाइयों में कोई फर्क नहीं है। सो दिस इज माय C, पॉइंट B के ऑपोजिट ये मेरे पास स्मॉल b A प्राइम C प्राइम की लेंथ आ गई। अब मैंने A प्राइम के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं, कैसे करूंगा, मुझे पहले इस एंगल को स्टैंडर्ड पोजीशन में करना पड़ेगा। क्या ये एंगल गैमा स्टैंडर्ड पोजीशन में है, ये स्टैंडर्ड पोजीशन में नहीं है। स्टैंडर्ड पोजीशन में एंगल हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर किया जाता है। तो इफ आई टेक C प्राइम A प्राइम एज टर्मिनल आर्म, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल कैलकुलेट मैंने करना है,
यानी फ्रॉम दिस पॉइंट यहाँ से लेके इधर तक का एंगल, ये कितना होगा आपके पास? मुझे पता है एक लाइन का कंप्लीट एंगल 180 डिग्रीज होता है, इतना एंगल मुझे गैमा गिवन है। तो अगर मैं 180 डिग्री में से गैमा माइनस कर दूंगा तो रिमेनिंग एंगल, यानी आई विल हैव 180 डिग्री माइनस गैमा एज द एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन फॉर दिस टर्मिनल आर्म। इस बात को लिख लेते हैं यहाँ पर भी सारी को। हम लोगों ने पहले शिफ्ट किया अपने ट्राइंगल को, लिख दी वही सारी बात कि हमने अपने ट्राइंगल को नेगेटिव एक्स एक्सिस पे शिफ्ट किया -a यूनिट्स, सच दैट कि अब मेरे पास सी प्राइम ए प्राइम जो है, जो कि 180 डिग्री माइनस गैमा बनता है, ये एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में आ गया है। अब ये एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में मिल गया। टर्मिनल आर्म के ऊपर मैंने पॉइंट ए सपोज किया हुआ है, टर्मिनल आर्म की लेंथ पॉइंट ए तक बी है मेरे पास, तो ए प्राइम का कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए मैं अगेन इसका इस्तेमाल करूंगा। फ़र्क क्या है जी, अब थीटा की जगह पे जो एंगल है वो 180 डिग्री माइनस गैमा है, एक बात, और आर की जगह पे जो मेरे पास लेंथ है वो क्या यूज़ हो रही है जी, बी। तो ए प्राइम के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? ए प्राइम के कोऑर्डिनेट्स आपके पास बनेंगे जी, दे विल बी व्हाट, बी कोस ऑफ 180 डिग्री माइनस गैमा, ये आपके पास बनेगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट। जबकि वाई कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? y कोऑर्डिनेट बाय दैट डेफिनेशन y इक्वल आ जाएगा जी b साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस गैमा। ये मेरे पॉइंट a प्राइम के दो कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं, तो लिख लें जी इसको। a प्राइम के कोऑर्डिनेट्स क्या आए हैं जी? वो आगे हैं b कोस ऑफ 180 डिग्री माइनस गैमा, ये आया है x कोऑर्डिनेट, जबकि y कोऑर्डिनेट आया है b साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस गैमा। अब a प्राइम के भी कोऑर्डिनेट्स निकले हैं। अब इन दीज टू ट्राइंगल्स वन थिंग इज क्लियर, मैंने अपनी ट्राइंगल ABC को स्मूथली क्या किया जी, शिफ्ट किया टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। इससे क्या हुआ जी, जो A, B और C पॉइंट्स थे, ये तीनों पॉइंट्स हमारे स्मूथली शिफ्ट हुए टुवर्ड्स द लेफ्ट। इसमें आपकी शिफ्टिंग लेफ्ट टू राइट हुई या अप एंड डाउन शिफ्टिंग नहीं हुई। इस शिफ्टिंग की एक बात तो क्लियर है, अब चूंकि लेफ्ट से राइट शिफ्ट हुई है तो सिर्फ इसके एक्स कोऑर्डिनेट्स के अंदर चेंज आया है, वाई कोऑर्डिनेट्स में कोई चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट क्या है जी, ओरिजिन से अप साइड है, आपकी हाइट है, जो पहली ट्राइंगल ABC में भी उतनी है वाई पे वैल्यू, और A प्राइम, B प्राइम, C प्राइम के लिए भी A प्राइम की y कोऑर्डिनेट पे हाइट उतनी ही है, y एक्सिस पे दोनों की हाइट सेम है। इसका मतलब कि y कोऑर्डिनेट की वैल्यू इन तीनों पॉइंट्स की दोनों ट्रायंगल्स के लिए सेम है। सिर्फ वैल्यू चेंज कौन सी हुई है जी, x कोऑर्डिनेट चेंज हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने x एक्सिस पे इसको शिफ्ट करवाया टुवर्ड्स द लेफ्ट। अगर y कोऑर्डिनेट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही इन सारे पॉइंट्स की, तो इसका मतलब ये कि b साइन 180 डिग्री माइनस गैमा और c साइन बीटा आपस में क्या होंगे जी, इक्वल होंगे। इस बात को यहाँ पे लिख लेते हैं जी कि फ्रॉम द डायग्राम से एक बात तो क्लियर है कि y कोऑर्डिनेट्स चेंज नहीं हुए, यानी कि मेरे पास जो c साइन बीटा था ABC ट्राइंगल में पॉइंट A का y कोऑर्डिनेट और b साइन 180 डिग्री माइनस गैमा, b साइन 180 डिग्री माइनस गैमा, जो कि A प्राइम का कोऑर्डिनेट है दूसरी ट्रायंगल में, दीज टू आर इक्वल, ये सेम है, इनमें कोई चेंज नहीं आया। जब चेंज नहीं आया तो मतलब ये इक्वल है। आगे इसको सॉल्व करें, ये तो C साइन बीटा रहेगा वैसे ही इक्वल B साइन 180 डिग्री माइनस गैमा। कन्वर्जेंस यूनिट नंबर 10.1 में हमने पढ़ी थी, अगर 180 डिग्री यानी 90 डिग्री का इवन मल्टीपल तो रेशो चेंज नहीं होगी साइन गैमा। क्या ये पॉजिटिव की है कि नेगेटिव की? 180 माइनस गैमा
180 डिग्री एंगल कहाँ पे होता है? 0, 90, 180, 270, 180 से माइनस। आप सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं, सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, यानी ये इक्वल पॉजिटिव साइन गैमा के ही आएगा। हमने किस चीज़ का इस्तेमाल किया? वी न्यू कि साइन 180 डिग्री माइनस गैमा इक्वल होता है साइन गैमा के। दिस इज व्हाट वी यूज्ड हियर। अगर ये ऐसे है तो ज़रा रिस्पेक्टिव फॉर्म में लें, बी का एंगल बीटा उसके पास ले जाएं और सी के कोरिस्पोंडिंग एंगल गैमा इधर लें, यानी ये सी साइन गैमा बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड, इक्वल बी साइड वैसे ही ये साइन बीटा सी से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा जी? डिवाइड हो जाएगा। तो ये सी की रेशियो साइन गैमा के साथ इक्वल आ गई बी की रेशियो साइन बीटा के साथ। एंड इफ़ यू सी, ये हमारे प्रूफ का सेकंड हाफ स्टेटमेंट है, यानी बी ओवर साइन बीटा इक्वल सी ओवर साइन गैमा हम लोगों ने प्रूव कर लिया। ये कैसे प्रूव किया जी? वी टुक पॉइंट बी ऑन दी ओरिजिन, और ये सारा काम करते हुए हम इस नतीजे पर पहुंच गए। अब बात आती है ज़हन में कि ए ओवर साइन अल्फा तो इसमें कहीं नहीं आया, तो मैं ए ओवर साइन अल्फा के लिए सारा दोबारा से प्रूव करूंगा। मुझे दोबारा प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक सिंपल सी स्टेटमेंट लिखूंगा कि सिमिलरली अगर मैं ओरिजिन के ऊपर पॉइंट ए को कंसीडर करता हूँ विद साइड ए सी ऑन द एक्स एक्सिस, तब मेरे पास ये रिलेशन ए और सी साइड में बनेगा। ये बात बड़ी क्लियरली आप देख सकते हैं, थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है। वो क्या जी? जब मैंने बी सी साइड को पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लिया तो मेरे पास रिलेशन आया साइड बी और सी के दरमियान बीटा और गैमा एंगल में। अगर मैं यहीं पे ए बी साइड को पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लेता तो तब आपके पास ये रिलेशन किस में आ जाना था? तब ए ओवर साइन अल्फा और बी ओवर साइन बीटा में आ जाना था। अगर ये मैं ए सी ले लेता पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे तो तब ए ओवर साइन अल्फा और सी के साथ सी ओवर साइन गैमा का रिलेशन बनना था। तो ये चीज़ डिपेंड कर रही है कि मैं ट्राइंगल की कौन सी साइड को अपने पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ले रहा हूँ। जिस साइड को आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लेंगे उसी के कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स के हिसाब से मेरे पास साइड्स की और एंगल की रेशो डेवलप होगी। मुझे दोबारा ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, मैं जस्ट सिमिलरली लिख के कि इन सिमिलर वे मैं अल्फा के साथ भी इस रिलेशन को लिख देता हूँ। तो सिमिलरली वही बात कि अगर मैं ए बी साइड को सपोज करता पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे तो मेरे पास रिलेशन बन जाना था ए ओवर साइन अल्फा का बी ओवर साइन बीटा के साथ। अगर मैं ए सी साइड को सपोज करता पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे तो मेरे पास रिलेशन बन जाना था ए ओवर साइन अल्फा इक्वल सी ओवर साइन गैमा। मतलब मैं इन रिलेशंस को प्रूव कर सकता हूँ बाय कंसीडरिंग डिफरेंट साइड्स ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो यहाँ से बात क्लियर हो जाती है, यानी ये आपस में इक्वल ही आने हैं। यानी फाइनली वी कैन से दैट क्या जी कि ए ओवर साइन अल्फा इक्वल आएगा बी ओवर साइन बीटा के, एंड दिस विल बी इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। यानी ये तीनों रेशियोज इन एवरी केस दे विल बी इक्वल टू ईच अदर। ये था जी हमारा लॉ ऑफ साइन दैट वी नीडेड टू प्रूव। बट आफ्टर प्रूविंग दिस देर आर डिफरेंट क्वेश्चंस दैट मे कम इनटू वंस माइंड। वो ये, हम लोगों ने y कोऑर्डिनेट को इक्वेट किया तो मेरे पास लॉ ऑफ साइन बना। व्हाई डिडंट वी कंपेयर द x कोऑर्डिनेट? अगर हम x कोऑर्डिनेट को कंपेयर करें तो हमारे पास किस तरीके से ये आउटपुट निकलेगा, आइए उसे भी चेक कर लेते हैं जी। तो अब हम बात करने लगे हैं जी अबाउट द x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट्स को हम लोगों ने जब इक्वेट किया देन वी ड्रॉव लॉ ऑफ साइन। Why didn't we compare the x coordinate? अब x coordinate की मैं बात करता हूँ, what we basically did was to shift our triangle from right to left. पॉजिटिव x एक्सिस से नेगेटिव x एक्सिस की तरफ ट्राइंगल को शिफ्ट किया। कितने यूनिट शिफ्ट किया जी? a यूनिट्स। किया क्या था? आइडिया बेसिकली वाज कि पॉइंट c को हम लोगों ने इसको शिफ्ट करवाते हुए ओरिजिन पे लेकर आए। अब ट्राइंगल चूंकि हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, यानी शिफ्टिंग के दौरान इसकी साइड्स की लेंथ या एंगल्स तो चेंज नहीं हुए। तो उसका क्या मतलब हुआ कि अगर C को उठा के मैं A यूनिट्स ले मूव करवा के ओरिजिन पे लाया हूँ तो पॉइंट B भी A यूनिट्स ही शिफ्ट हुआ है, पॉइंट A भी A यूनिट्स ही लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हुआ है। यानी x कोऑर्डिनेट में इन दोनों ट्राइंगल्स के A डिस्टेंस का फर्क आया। A डिस्टेंस वो लेफ्ट की तरफ मूव कर गए हैं। इसका मतलब ये हो गया
कि अगर मैं पॉइंट ए और ए प्राइम के एक्स कोऑर्डिनेट को कंपेयर करना चाहता हूँ तो वो कंपैरिजन किस तरह से होगा। इट विल बी लाइक अगर सी कोस बीटा मेरे पास पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट था, ठीक, और ए प्राइम का एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास है जी बी कोस 180 डिग्री माइनस गैमा। ये मेरे पास कैसे है, मैंने ए पॉइंट को ए यूनिट्स लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया, यानी सी कोस बीटा में से अगर मैं ए को माइनस करूंगा तब मेरे पास ए प्राइम का एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा। यानी एक्स कोऑर्डिनेट को कंपेयर करने के लिए आई हैव टू माइनस ए फ्रॉम द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। ये रिलेशन आपके पास बनती है। अब इसको कर लेते हैं जी आगे सिंप्लीफाई, यानी कि सी कोस बीटा माइनस ए वैसे इक्वल बी कोस 180 डिग्री माइनस गैमा। अगेन कन्वर्जन फ्रॉम द यूनिट नंबर 10, ये किसके इक्वल होता है जी, इट इज इक्वल्स टू माइनस कोस गैमा। हम लोगों ने 10.1 में प्रूव किया था कि कोस 180 डिग्री माइनस गैमा इक्वल होता है माइनस कोस गैमा के, उस चीज़ का इस्तेमाल कर लिया। यानी मेरे पास क्या आ गया जी, आई हैड सी कोस बीटा माइनस ए इक्वल्स टू माइनस का बी कोस गैमा आ गया आपके पास। अब एंगल्स को एक तरफ और साइड को एक तरफ करें, क्या होगा जी, ये सी कोस बीटा तो वैसे ही माइनस का बी कोस गैमा इक्वल की लेफ्ट पे आके क्या हो जाएगा, प्लस का बी कोस गैमा, और माइनस का राइट पे जाके प्लस का ए। रीअरेंज करके लिखूं तो ए इक्वल आ गया सी कोस बीटा प्लस बी कोस गैमा के। ये मेरे पास एक और लॉ बन गया है जिसको हम लोग नाम देते हैं जी लॉ ऑफ प्रोजेक्शन का। तो बात हम लोगों ने शुरू की थी कहाँ से कि ड्यूरिंग द प्रूफ व्हाई डिडंट वी कंपेयर द एक्स कोऑर्डिनेट। हम लोग प्रूव कर रहे थे लॉ ऑफ साइन का, एंड लॉ ऑफ साइन को प्रूव करने के लिए वाई कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करने पे मेरे पास लॉ ऑफ साइन आया था। अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट को कंपेयर करूं तो वो मेरे पास लॉ ऑफ साइन नहीं बल्कि एक और लॉ में चेंज हो जाता है जिससे हम लोग क्या नाम देते हैं जी, लॉ ऑफ प्रोजेक्शन का, जो मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख भी दिया है फॉर वन साइड। यह मैंने लिखा है जी साइड ए के लिए। इसी तरह साइड बी और साइड सी के लिए भी मेरे पास लॉज आ जाएंगे। वो किस तरह जी, सिर्फ मैंने अपनी इनिशियल साइड जो BC सपोज की थी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, उसको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ से बात क्लियर हो जाती है कि अगर हम y कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करेंगे इन दीज ट्रायंगल्स देन वी विल हैव लॉ ऑफ साइंस, और अगर x कोऑर्डिनेट को कंपेयर करने पे जाएंगे तो मेरे पास क्या बन जाएंगे जी, लॉज ऑफ प्रोजेक्शन। एट द एंड में ये बात बताता चलूँ that these laws of projection are yet not part of our syllabus। फर्स्ट ईयर के यूनिट 12 में laws of projection की हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। These were to make your concepts clear कि अगर x कोऑर्डिनेट को कंपेयर करें तो क्या होगा, but the law of science they are important। आइंदा के बाद हम लोग आगे फर्दर जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे या जब भी ट्रिग्नोमेट्री से डील करेंगे, जब भी ज़रूरत होगी वी विल यूज़ द लॉ ऑफ साइंस।